हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर जेब प्रक्रम। जेब प्रक्रम का ऑल ऑब्जेक्टिव आज हम लोग जानेंगे, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो है हमारा सबसे पहले वायुमंडल में CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। मतलब वायुमंडल में प्रतिशत क्या है, क्या चीज़ का वायुमंडल में तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 0.03% हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है हमारा राइट आंसर। ये आप सभी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। उसी प्रकार हमारा तीसरा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में मतलब कीटाणु और जो होते हैं उसमें कौन सी विधि है, तो विषमपोषी है। उसमें क्या है, विषमपोषी है। उसी प्रकार चौथा है हमारा जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां हमें ग्रहणी में पाई जाती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा है पित्त रस का रंग होता है। पित्त रस का रंग हमें जानते हैं हरा होता है। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। उसी प्रकार हमारा छठा है निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। इकाई मतलब एक, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है तो प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण बनाता है। तो उसी प्रकार हमारा दूसरा है 8वां नंबर में कर्माकुचन गति। कर्माकुचन गति पाई जाती है तो छोटी आंत में पाई जाती है। 9 नंबर में है ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय में, अग्नाशय रस में। उसी प्रकार है आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में होती है हमारा। उसी प्रकार हमारा दूसरा है आयरन पाया जाता है। आप लोग तो जानते होंगे आयरन। आयरन पाया जाता है लाल रक्त में। आयरन लाल रक्त में पाया जाता है। सजीव में पाए जाने वाले जेब प्रक्रम इनमें से सभी कि जैसे सेवा शोषण पोषण जनन ये सब होता है सजीव में। उसी प्रकार हमारा है वायुमंडल। वायुमंडल में प्रतिशत क्या है। वायुमंडल में O2 का मतलब क्या, ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, 21% है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, हरित लवक है। इनमें से मतलब ये चारों में से बोल रहा है हमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है, तो हरित लवक है। उसी प्रकार हमारा 15वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है। भोजन का पचना उपचयन कहलाता है। ये तो आपका VVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में 2025 में पूछेगा। उसी प्रकार हमारा 16वां क्वेश्चन है वसा के पाचन में सहायक होते हैं। वसा जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं उसे कहते हैं लाइपेज। लाइपेज हमारे वसा में काम करते हैं मतलब सहायक होते हैं। उसी प्रकार दूसरा है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो पानी और में रहता है अपना भोजन कूटपाद के द्वारा करता है, कूटपाद। उसी प्रकार हमारा दूसरा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां नहीं है। इसमें बोल रहा है मनुष्य के मुख गुहा मतलब मनुष्य के मुंह में नहीं पाने जाने वाली लार ग्रंथियां इसमें से नहीं है। बुर्नर्ज नहीं है, नहीं तो ये सब पेराटीन सब मेडिबुलर सब लिंगुअल ये सब मनुष्य के मुंह में पाया जाता है, ये बुर्नर्ज नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में जो है पाचन क्रिया किस ओर से, मुख ओर से आरंभ होती है। मुँह ओर से न खाते हैं हम लोग तभी ना पाचन क्रिया शुरू होती है वहीं से। उसी प्रकार हमारा दूसरा है दंत स्थैक्षय का कारण है। दंत स्थैक्षय का कारण क्या है, इनमें से सभी है। दंत मतलब दांत में जो होता है मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई ना करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, इनमें से सभी काम करता है हमारा दांत। उसी प्रकार हमारा दूसरा है
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ये तो आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 के लिए, इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृतिक मतलब क्या, जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं उसमें प्रकृतिक में ऑक्सीजन में संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। ये सब जो जितना ऑब्जेक्टिव है ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 2025 के लिए, सबको याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में जो भोजन पाचन होता है उसमें किस रस की भूमिका होती है। तो इनमें से सभी रस की होती है। पित्त रस होती है, अग्नाशय रस होती है, आंत रस होती है, इनमें से सभी होती है। ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है उत्पाद किसमें पाया जाता है। उत्पाद अमीबा में पाया जाता है। उत्पाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में। उसी प्रकार हमारा दूसरा है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरोइक अम्ल का स्राव करती है। तो क्यों कौन करती है, भित्ति कोशिका। उसी प्रकार दूसरा है पेनिस नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। पेनिस नामक एंजाइम जो हम भोजन करते हैं उसमें जो जाता है उस एंजाइम को बदल देता है पेप्टोन में। उसी प्रकार हमारा दूसरा है मांसाहारी जंतु की छोटी आंत। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में, मतलब जो मांस खाता है जो नहीं खाता उसकी तुलना में कम होता है। उसी प्रकार दूसरा ऑब्जेक्टिव है पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पोषण विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। एक कोशिकीय में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो प्राणी संपोषण कहते हैं। ये सब जितना है आप सभी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2025 के लिए है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न किसमें होती है, कोशिका द्रव में होती है। तो उसी प्रकार हमारा दूसरा है एथिल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। एथिल एल्कोहल मतलब क्या, जो दारू वार होता है उसमें किसमें बनता है, अवायवीय में बनता है। उसी प्रकार दूसरा है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधा जो होता है वह किस अंग में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शोषण क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है। शोषण क्रिया जो होता है उसमें किस गैस को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को किया जाता है, O2 को। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है, मत्स्य जो होता है मतलब मछली हो जो होता है उसका मुख्य मतलब खाने वाला अंग कौन सा होता है, गिल्स होता है। उसी प्रकार दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है।